ज्योतिरिङ्गणसन्निभा तथापि तद्वचोऽतीव रचनारुचिरं सतां चेतोहरं धृतं यत्त्वं न ज्ञानवकटेचनं वैजेयप्रियपुत्रस्य धीरपस्योपरोधता शान्तिशेनाथमारब्धा परिमुषामुखपञ्चिका। मंगलाचरणों के इतिहास में एक मंगलाचरण 5 पद्यों का आपने प्राकृत भाषा में पढ़ा है। कहाँ लिखा है वो? प्रवचन सार नामक महाशास्त्र। दूसरा ये एक मंगलाचरण है जो कि 5 छंदों में लिखा गया है। कहाँ लिखा है? प्रमेय रत्नमाला में। कौन सी भाषा में लिखा है? तो जैसे वहां पहले सबको एक कॉमन नमस्कार कर लिया, फिर उसके बाद सबको एक एक करके नमस्कार किया, ऐसे ही यहाँ पहले सबको कॉमन एक भगवान महावीर में हाथी के पैर में सब समाहित हो गए थे, फिर भी उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने किस किस को नमस्कार किया? सबसे पहले अक्लंद देव को, अक्लंद देव के बाद माणिक्य नंदी को, माणिक्य नंदी के बाद प्रभाचंद्राचार्य को, और फिर उसके बाद अंत में जाकर के उन्होंने अपने ग्रंथ का मंगलाचरण करते हुए बताया तो यह ग्रंथ हमने किसके लिए लिखा है? तो शांति शेण के कहने पर इसके लिए ग्रंथ लिखा है। हीरक के उपरोध पर शांति शेण के लिए एक ग्रंथ लिखा गया है। तो हीरक ने कहा था कोई होगा भैया राजा का पुत्र हो गया, उसने कहा तो उन्होंने इसके लिए ग्रंथ लिख दिया। फिर तो चलो एक कौन बात, हम पढ़ रहे हैं सर्वज्ञ सिद्ध। सबसे पहले कल जो हमने पढ़ा था उसका क्विकली रिवीजन करने की दृष्टि से मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि इस विषय में हमने कहाँ तक की जो कहानी वो पढ़ी है। अच्छा, पहले आप पूछ रहे हैं भाई साहब का प्रश्न ये है कि सब लोग अपने अपने इष्ट देव को सर्वज्ञ मानते हैं। आदरणीय दादा के प्रवचन में जो अभी चल रहा है क्रम नियमित पर्याय, उसका दूसरा छंद है, दूसरा मतलब तीसरा छंद है, जिसमें दूसरा तीसरा कैसे हो गया समझ रहे हैं? मतलब ऊपर का दोहा छोड़ दो, उसमें उन्होंने 2 लाइनें लिखी हैं। सब अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं सर्वज्ञ, और अपने अपने गुरुओं को सभी मानते हैं मर्मज्ञ। तो भाई साहब का प्रश्न यही है, सब सर्वज्ञ मानते हैं तो फिर आप सर्वज्ञ सिद्धि कर ही क्यों रहे हो? ये पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो? हाँ, तो अब ये जो हम सर्वज्ञ सिद्धि वो किसके लिए कर रहे हैं? उनके लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं? तो मतलब पूरी कल की क्लास का तुमने गुड़ गोबर कैसे? क्योंकि कल बताया था सर्वज्ञता को सब मानते हैं, लेकिन एक दर्शन है जिसका नाम है मीमांसक दर्शन, जो इष्ट देव को ही नहीं मानता। वो किसे मानता है? वो वेदों को मानता है, और वेदों को सर्वज्ञ मानता है। जिसने वेद पढ़ लिए उसने सब पढ़ लिया। देखिए, मीमांसकों को यदि आप इतिहास पढ़ें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि उनके बहुत बड़े लेखक हुए हैं जो बिल्कुल समंत भद्राचार्य के समकालीन थे। समंत भद्राचार्य के समकालीन मतलब ईस्वी 230 से लेकर ईस्वी 340 तक का काल उनका माना जाता था। इनका एक मीमांसक हुए हैं जो कि जरन नहीं, उनका नाम मुझे बिल्कुल अभी दिमाग से मेरे गायब हुआ है। आते ही बताता हूँ, रुको, नहीं मेरे दिमाग से उनका नाम निकल गया है। जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा, ग्रुप पर डाल दूंगा या कल बता दूंगा। एक बहुत बढ़िया लेखक हुए हैं जिन्होंने ये कहा, जब भी आप वेदों का अध्ययन करते हैं तो आपको 3 प्रकार के लक्षणों वाले पदार्थों की सिद्धि होती है। 3 प्रकार के लक्षण वाले पदार्थ कौन से हैं? सूक्ष्म, अंतरित, दूरवर्ती। उन्होंने दूरवर्ती के लिए शब्द लिखा विप्रकृष्ट, बाकी दोनों शब्द समान लिखे। तो जो बात यहाँ लिख रहे हैं समंत भद्राचार्य, वो सेम बात उन्होंने लिखी, लेकिन उन्होंने उससे किसमें सर्वज्ञता सिद्ध की थी? वेदों में।
मतलब जो भी वेद का गहराई से अध्ययन करता है उसको 6 प्रकार की चीजों का ज्ञान हो जाता है। खराब है। 6 प्रकार की चीजों का ज्ञान हो जाता है। कौन कौन सा? भूत, वर्तमान, भविष्य, और किसका ज्ञान हो जाता है? सूक्ष्म, अंतरिक्ष और दूरवर्ती। बात समझ में आ गई? सेम बात हम किसके लिए कहते हैं? अपने सर्वज्ञ देव के लिए कहते हैं। कैसे कहते हैं? जो 3 लोग 3 काल की सब बातों को जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। पक्की बात है यहाँ तक? 100%। तो अब बात सर्वज्ञता की नहीं थी, बात उनके यहाँ पर ये बात थी कि कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अब यदि कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता है तो फिर सर्वज्ञता कैसे आएगी? किसी व्यक्ति में नहीं हो सकती। तो पूरी दुनिया के सब दर्शन भी मानने को तैयार हैं कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो किसी व्यक्ति विशेष में ऐसे गुण नहीं मानते। ये समझ लीजिए, ये जो बात है ना, ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे दिगंबरों में तारणपंथी और मूर्ति पूजक, जैसे तुम्हारा राम भला करे मुस्लिमों में शिया और सुन्नी, जैसे श्वेतांबरों में वो स्थानकवासी और मूर्ति पूजक, जैसे क्रिश्चियंस में रोमन्स और कैथलिक्स। ये बिल्कुल सेम इतिहास है। प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है, सेम इतिहास है सर्वत्र। यही सेम आपको सिखों में भी मिल जाएगा। सिखों में क्या है? निरंकार, अकाल, निरंकार। कहने का मतलब मेरा ये था, इतिहास में हमेशा ऐसा होता रहा है, व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं करना। किसको नमस्कार करना? ग्रंथों को नमस्कार करना। क्यों? क्योंकि वो जिनने लिख दिए उनमें बहुत माल है। फिर एक के बाद एक उस पर टीका। आप विश्वास नहीं करोगे, एक बाइबल लिखी गई है और उस पर 1000 से ऊपर टीकाकार हैं। कितने? अब बताओ तुम्हारे तत्वार सूत्र के टीकाकार कितने हैं? इस हिसाब से तो हमारे इतने से टीकाकार है। कितने? 34, 35 एक दिन लिस्ट लगाई थी अपन में। इससे ज्यादा टीकाकार मिल नहीं रहे अपन को। मेरे कहने का ये मतलब था कि ऐसा इतिहास में बहुत हुआ है। जो भी एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होगा, त्रिपिटक पर कितनी टीकाएं, त्रिपिटक पर ऐसी आपको 250-300 टीकाएं त्रिपिटक पर मिल जाएंगी। कहने का मतलब मेरा इतना था, ऐसा सदैव इतिहास में होता रहा है। क्या होता रहा है? व्यक्ति को श्रेष्ठ मानना या ग्रंथ को श्रेष्ठ मानना। समझ गए शायद भैया? तो मीमांसकों ने क्या कहा? मीमांसकों ने कहा क्या महान है? ग्रंथ महान है। तो सर्वज्ञता किस में रहती है? ग्रंथों में रहती है। उन्हें पढ़ने पर आपको ज्ञान मिलता है। ऐसे ये बातें आपको बहुत सुनने को मिलेंगी इतिहास में। जैसे महाभारत के संबंध में एक बहुत फेमस लाइन है, यन्न भारते तन्न भारते। जो महाभारत में नहीं लिखा है वो इस भारत में है ही नहीं। बिल्कुल सेम लाइन आपको पद्म पुराण के बारे में पढ़ने को मिल जाएगी। जिसका वर्णन पद्म पुराण में नहीं है वो इस धरती पे नहीं है। ऐसे ही आपको ये सर्वार्थ सिद्धि के लिए मिल जाएगी। जो बात सर्वार्थ सिद्धि में कही गई है उससे यदि आपको सर्व पदार्थों की सिद्धि नहीं होती तो डूब मरो। मतलब सारे पदार्थों की सिद्धि आपको सर्वार्थ सिद्धि से हो जाएगी। ऐसा अनेक ग्रंथों के संबंध में, अष्टाध्यायी के संबंध में तो इतनी फेमस लाइन है, श्रुतै किमन्यै परिसंख्यानै। मतलब यदि आपने अष्टसहस्री को पढ़ लिया तो दुनिया में आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे वो स्वसमय हो, चाहे स्वसमय मतलब अपने धर्म के ग्रंथ, समयसार, नियमसार, षट्खंडागम, अष्टपाहु, सब जितने हैं सब। और परमतों के ग्रंथ जैसे न्याय सूत्र, सांख्य सूत्र, मीमांसा सूत्र, जितने भी उनके न्याय चंद्रोदय, हजारों लाखों ग्रंथ हैं। कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप कितना पढ़ लो? अष्टसहस्री पढ़ लो। हमारे यहाँ कितने लोग अष्टसहस्री पढ़ते हैं? देश में हार्डली 4-5 होंगे जो पढ़ते होंगे, और वो भी बेचारे ऐसे ही हैं, इतने सज्जन सरल लोग हैं, अनुवृत्ति लोग हैं, वो पढ़ाते भी हैं तो इतनी सरलता से। कोई ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या होती है अष्टसहस्री।
ऐसे पढ़ाते हैं, बिल्कुल इतने प्रेम से इतने प्यार से पढ़ाते हैं। तो कहने का मेरा आशय इतना सा था कि बहुत कम अपने यहाँ उस ग्रंथ के अध्येता पाए जाते हैं, तो हम सबको कुछ तो विचार करना ही चाहिए कि ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं अपने यहाँ हीरे भरे पड़े हैं, उन सब हीरों को निकालने का भी काम करें। चल, बहरहाल मुझे आना था सर्वज्ञ सिद्धि पर। सर्वज्ञ सिद्धि का इतिहास बताते हुए मैंने आपको ये बताया कि मीमांसकों की क्या पूरी पुरानी मान्यता थी और फिर जैन उस पर क्या कह रहे थे। तो ये बात कहाँ से आई थी? तो हाँ, समंत भद्राचार्य ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा अनुमेयत्वतो ज्ञानी रीति सर्वज्ञ संस्कृति। ये सब उनको पहले से पता है। इसका खंडन किसने किया था? इसका खंडन किया था, क्या बोलो, कुछ बोल रहा, तुम्हें कैसे पता? वेरी नाइस, क्या बात है, जोरदार तालियां। इसका खंडन किया था कुमारिल भट्ट ने। कब किया था? 7वीं शताब्दी में किया था। 7वीं शताब्दी में किया था। और फिर 7वीं शताब्दी में जो तुम लोग 8वीं क्यों कह रहे हो? तो उसको करेक्ट, एक्चुअली मैंने ही कहा, पहले तो बात ही बोला। तुम लोग कैसे हो, मेरे लिए तालियां बजाते हो और बताते भी नहीं। अच्छा, कोई नहीं। तो सॉरी, उसका करेक्शन है 8वीं नहीं 7वीं शताब्दी कीजिए। क्यों? क्योंकि 7वीं शताब्दी में ही अकलंक देव हुए थे जिन्होंने उसका खंडन किया है। तो अकलंक देव भी आपको उसी शताब्दी में चाहिए। तो अकलंक देव का जितना भी काम है वो 2 इतिहास के बड़े बड़े दार्शनिकों के खंडन में हुआ है। पहले दार्शनिक का नाम क्या है? धर्मकीर्ति और दिग्नाम। ये कौन से दर्शन के लेखक थे? ये बौद्ध दर्शन के लेखक थे। कौन कौन से 2? धर्मकीर्ति और दिग्नाम। और इधर मीमांसकों में किसका खंडन किया उन्होंने? तो कुमारिल भट्ट का उन्होंने खंडन किया और दोबारा से सर्वज्ञ सिद्धि की। तो अब जब आप राजवार्तिक से, आप स्वयंभू स्तोत्र से, स्वयंभू स्तोत्र नहीं, राजवार्तिक से, सिद्धि विनिश्चय से, न्याय विनिश्चय से सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर्वज्ञ सिद्धि में क्या विशेषता है समंत भद्राचार्य की सर्वज्ञ सिद्धि के बाद। लेकिन उसी के सार स्वरूप ये लिखी गई है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो आप विषय पढ़ रहे हैं वो बहुत बढ़िया, बहुत श्रेष्ठ और बहुत गंभीर सर्वज्ञ सिद्धि है। इसलिए अभी तक इस सर्वज्ञ सिद्धि की काट मिली नहीं है, ठीक है? तो इस दृष्टि से आप इस पर विचार करें तो आपको बड़ा आनंद आएगा, ठीक है? चलो, तो मीमांसकों का आपको सबसे पहले वो वाक्य पता होना चाहिए कि जिससे उन्होंने हमारी सर्वज्ञ सिद्धि का खंडन किया था। उससे पहले मैं आप पुराना पूछ रहा था, ऐसे 5 ग्रंथों का नाम बताइए न्याय के ग्रंथों को छोड़कर जिनमें सर्वज्ञ सिद्धि की गई हो। बोलिए, खड़े होकर। अच्छा चलो, एक ही, कल तो लाइन से 7 सुनाए थे भाई, क्या कर रहे हो तुम पीछे? माधव भैया 3 साल, शाबाश हैं। प्रवचन साहब, शाबाश। तत्वार्थ सूत्र तो मैंने मना किया था भाई, उसमें सीधा सीधा तो नहीं है लेकिन मान लेंगे। चलो, तत्वार्थ सूत्र। और बोलो, मुख्य ग्रंथों का नाम आ नहीं रहा है। पंचास्तिका ठीक है, हाँ बोलो। पद्म पुराण, शाबाश। पीछे पद्म पुराण की सर्वज्ञ सिद्धि कहाँ है? 11वें नंबर के सर्व में पद्म पुराण जो 3 भागों में छपी है उसके पहले भाग में 11वें नंबर के सर्व में ऐसी कमाल की सर्वज्ञ सिद्धि की है। देखो, भट्ट कहते हैं कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं, कैसे पता? अभाव प्रमाण से। सर्वज्ञ नहीं होते हैं, कैसे पता? अभाव प्रमाण से। तो आचार्य देव ने वहां क्या सिद्धि की है? अब ये देखना, कब हुए थे ये रविसेनाचार्य? अरे रविसेनाचार्य कब हुए थे? मतलब यहाँ पीछे बाथरूम है, चुल्लू और पानी है। 12वीं शताब्दी कहाँ चले गए बताओ? अरे कोई है ना, एक नहीं है जो बता देगा मुझे पद्म पुराण कब लिखा गया? शाबाश, 8वीं शताब्दी में पद्म पुराण हुए हैं। तो भाटो ने क्या कहा था? अरे सुनो, भाटो ने क्या कहा था? भाटो ने कहा था कि अनुपलब्धि प्रमाण से, अभाव प्रमाण से सर्वज्ञता नहीं होती।
तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने कहा अनुपलब्धि की अनुपलब्धि है। क्या कहा उन्होंने? अनुपलब्धि की अनुपलब्धि है। अष्टशास्त्री में क्यों नहीं होगी, जब वो 9वीं शताब्दी में लिखा गया है, ये तो 8वीं की बात कर रहे हैं। आपको इसीलिए एक चेन पता होनी चाहिए, हेतुओं की एक लंबी चेन है कि सर्वज्ञ का क्या स्वरूप है, फिर सर्वज्ञ को कैसे सिद्ध किया, पहला हेतु, दूसरा हेतु, तीसरा हेतु, चौथा हेतु, पांचवा हेतु, विथ द रेफरेंस ऑफ टाइम। सबसे पहले 5वीं शताब्दी में इसका क्या हेतु दिया गया, तो उसके लिए आप पढ़िए ये पहला अध्याय, तत्वाद सूत्र का पहला अध्याय, उसकी टीका, पूज्यपाद स्वामी की टीका। 4-5 ऐसे बढ़िया बढ़िया स्थल हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा, बड़ा आनंद आया। उसमें बहुत सारे अलग अलग ऐसे स्थल हैं जहाँ सर्वज्ञता की सिद्धि की गई है। जैसे तद्विद्या नित्यम की टीका पढ़िए, न चक्षुर नित्याभ्याम की टीका पढ़िए, ये सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य की टीका पढ़िए, और वहाँ भी मति श्रुतियों निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु बहुत सारे प्रकरण हैं जो सर्वज्ञ सिद्धि के लिए बहुत बड़ा प्रबल कार्य कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अक्लांत देव ने क्या कहा, फिर उसके बाद विद्यानंद स्वामी ने क्या कहा, बीच में और जो भी लेखक हुए हैं सबने कहा क्या कहा है, उसकी अपनी एक लंबी चेन है। मैं भी अभी सारी चेन बना नहीं पाया हूँ, इसलिए आपको बता नहीं सकता, लेकिन इसका बड़ा प्रोग्रेसिव रूप है। आप देखेंगे तो आपको उनके हेतु में कहाँ क्या क्या जुड़ता जा रहा है वो पता चलेगा। चलो अब आते हैं हम यहाँ कि सबसे पहले मीमांसकों ने अपनी बात को रखने के लिए क्या शैली अपनाई। ठीक है, तो मीमांसकों ने क्या किया, उनका आपको प्रतिज्ञा वाक्य लिखना है। यदि आपके पास नोट्स हो तो ठीक है, नहीं तो उनका प्रतिज्ञा वाक्य आप सबको याद होना चाहिए। ठीक है, कोपी पुरुषः सकल पदार्थ साक्षात्कारी, कोपी पुरुषः सकल पदार्थ साक्षात्कारी नास्ति, कोई भी पुरुष सर्वज्ञ नहीं है, सकल पदार्थ का साक्षात्कारी नहीं है। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वही तो वो बेटा नहीं बताते हैं कि किसने लिखे हैं। वो ये मानते भी नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष ने लिखे हैं। वो ये मानते हैं लिखता कोई आदमी तो वो रागी द्वेषी होता, तो ये ग्रंथ गलत लिखे जाते हैं, किसी ने नहीं लिखे, ये तो परंपरा से चली आ रही बात। बिल्कुल जैसे हम देखो नमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र है कि नहीं है? झूठ बात है। अब बताओ नमोकार मंत्र साधी शांत मंत्र है कि नहीं है? झूठ बात है। देखिए जब भी कोई भी शब्द लिखे जाते हैं, यदि उनका कोई शाब्दिक रूप धरती पर पाया जाता है, इससे सिद्ध होता है कि वे शब्द नित्य नहीं थे, कृतक थे, किसी ने बनाए थे। ठीक है, और जब भी आप उन शब्दों में उन वस्तुओं पर बात करेंगे जिनके लिए वो शब्द लिखे गए हैं, अरहंत को बताना तो अरहंत शब्द, अरहंत अर्थ, घड़ी शब्द, घड़ी अर्थ। अब बताओ घड़ी अर्थ ये त्रिकाल में व्याप्त है कि नहीं है? हर समय कोई ना कोई घड़ी तो होगी भाई धरती पर, कोई ना कोई अरहंत धरती पर होंगे कि नहीं होंगे, कोई ना कोई संयम धरती पर होगा कि नहीं होगा, कोई ना कोई चिन्मय धरती पर होंगे कि नहीं होंगे? कहने का मतलब ये पदार्थ अनादि अनंत हैं, तो उनको व्याख्या करने वाले शब्दों को भी उपचार से अनादि अनंत कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो नमोकार मंत्र अनादि अनंत है कि नहीं है? नमोकार मंत्र को कभी किसी ने बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया। ऐसे ही वेद अनादि अनंत है कि नहीं है? है। उनको किसी ने बनाया कि नहीं बनाया? ऐसा वो तर्क देते हैं भाई साहब, लेकिन उनके हठाग्रह में और हमारे स्यादवाद में क्या अंतर है आपको वो समझना पड़ेगा, तो आपको बात समझ में आएगी। जो लोग जानबूझकर नमोकार मंत्र की महिमा मात्र अनादि निधन के नाम से करते हैं, वो सारे के सारे वेदवादी हैं।
समझ में आ रही बात? आपको नमोकार मंत्र का दोनों प्रकार का रूप पता होना चाहिए और दोनों के संबंध में इतिहास भी पता होना चाहिए। उस दृष्टि से उसकी प्रामाणिकता होती है। तो नमोकार और बल्कि धवला में क्या लिखा रहता है? धवला में वो कहते हैं दो प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। कौन कौन से? निबद्ध मंगल और अनिबद्ध मंगल। कौन कौन से दो मंगलाचरण हुए? निबद्ध और अनिबद्ध। जो चौथा खंड का नाम क्या है? चौथे खंड का नाम क्या है? षटखंडागम के चौथे खंड का नाम क्या बात है? वेयना खंड। वेयना खंड में जो मंगलाचरण दिया है उसको कहते हैं अनिबद्ध मंगल। अनिबद्ध मंगल मतलब गौतम स्वामी से यही मंगलाचरण चल रहा है। वो गौतम स्वामी का बनाया मंगलाचरण था और परंपरा से यही मंगलाचरण ओरली पास ऑन होता गया, तो इन्होंने उसको यूज किया है। लेकिन नमोकार मंत्र को कहते हैं निबद्ध मंगल। मतलब इन शब्दों में जिनमें नमोकार मंत्र लिखा गया है, इनसे पहले वो शब्दों में नमोकार मंत्र प्रचलित नहीं था। इसलिए आपको 10-20 अलग-अलग तरीके के नमोकार मंत्र मिलेंगे। एक आपको नमोकार मंत्र अलग मिल जाएगा पद्म पुराण में, एक आपको नमोकार मंत्र मिल जाएगा प्रवचन सार में, एक आपको नमोकार मंत्र मिल जाएगा नीति वाक्यामृत में। हजारों नमोकार मंत्र हैं, मतलब उसके वर्जन्स हैं। समझ में आ रही बात? तो जो भी चीज वर्जन्स में चलती है उसको कहते हैं निबद्ध मंगल, जिसको बनाया गया है, जिसकी रचना की गई। ठीक है, तो अब ये एक सेपरेट इशू था, जबरदस्ती जो लोग यहाँ ले आए। अब कहाँ जाना है हमको जाना है सर्वज्ञ सिद्धि में। तो वाक्य पूरा कर लीजिए अपना प्रतिज्ञा। वाक्य क्या है? कोपि पुरुषः सकल पदार्थ साक्षात्कारी नास्ति। ये क्या हो गया? प्रतिज्ञा वाक्य। बोलो प्रतिज्ञा में दो कौन कौन से धर्म होने चाहिए? हाथ उठाकर। प्रतिज्ञा में कौन कौन सी दो चीजें होनी चाहिए? बोलो। पक्ष और धर्मी भाई हो गए भाई। पक्ष और साध्य, दो चीजें क्या होनी चाहिए? पक्ष और साध्य। इससे क्या बनती है? प्रतिज्ञा। पक्ष प्रसिद्ध होता है, साध्य असिद्ध होता है। ठीक है, तो सकल पदार्थ साक्षात्कारी कह न अस्ति कोपि पुरुषः। तो पुरुष क्या हो गया? पुरुष क्या हो गया? धर्मी। और हमें क्या सिद्ध करना है? सकल पदार्थ साक्षात्कारिता। साध्य क्या है हमारा? सकल पदार्थ साक्षात्कारी। और धर्मी कौन है? कोपि पुरुषः। ठीक है, तो अभी किसका वाक्य देख रहे हैं हम? मीमांसकों का। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा वाक्य दिया? कोपि पुरुषः सकल पदार्थ साक्षात्कारी नास्ति। अब क्या चाहिए इसके बाद हमको? हेतु। बिना हेतु के साध्य की सिद्धि कैसे होगी? तो उन्होंने क्या हेतु दिया है? किसी मैं शब्द बिल्कुल फर्स्ट वर्ड उसका भूल गया, उसका मतलब है प्रत्यक्षादि। देखो, प्रत्यक्षादि प्रमाणैः असिद्धत्वात्। प्रत्यक्षादि प्रमाणैः असिद्धत्वात्। मतलब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उसकी सिद्धि नहीं होती। तो उन्होंने क्या कहा? चूंकि उसकी सिद्धि नहीं होती है इसीलिए सर्वज्ञ नहीं है। अब आपको पता करना पड़ेगा प्रत्यक्षादि प्रमाण कौन से होते हैं, कितने होते हैं। चलो, अब ये जो लाइन दी है, ये लाइन किसने दी है? कौन से मीमांसक ने दी है? भाट। भाट ने कितने प्रमाण माने हैं राजा बेटा? गलत जवाब। तुमसे अच्छे कनिष्ठ के बच्चे हैं। एक सांस में सबने सुना दी थी। कितने हैं बताओ? भाटों के प्रमाण कितने हैं? एक माँ की माता जी बता सकती हैं, बोलो। फाइनल आंसर चाहिए। बोली भैया, बोली छोड़ता हूं मैं। 3,
4, 5 की 6, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अरे पीछे से, अरे देवी जी ने अब क्या कितने हैं? 6। शाबाश, जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। कितने प्रमाण है भैया? 6 प्रमाण। अब हाँ, बाद में 5 पर आपकी शक्ल बदल गई। 6 प्रमाण है। 6 प्रमाण कौन कौन से हैं? चलो सुनाओ। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा, अरे बोलो, अरे आगम। तुम लोग कैसे बच्चे हो रहे हो भाई? तीसरा कौन सा हो गया? आगम। चौथा उपमान, चौथा उपमान। 5वां बताइए अर्थापत्ति, और छठा बताइए अभाव। तो कुमारिल भट्ट ने 6 प्रमाण माने हैं। चौथा है मेरे घर डूब गया, चौथा है अर्थापत्ति, उपमान, उपमान, चौथा उपमान, 5वां अर्थापत्ति और छठा अभाव। ठीक है, हो गए 6 प्रमाण, सबको समझ आ गए? चलिए अब ये 6 प्रमाणों का मुझे जल्दी से कौन स्वरूप बताएगा, फटाफट क्विकली। सबसे पहला प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? बोलो। विषदम प्रत्यक्षम, जिसमें साफ साफ जानकारी होती है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जैनों ने इसका क्या दूसरा नाम बताया है भैया? अरे जैन, इसको जैन कहते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। समझ में आ गई बात? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन कौन सी इंद्रिय का ज्ञान चाहिए? नहीं, क्वेश्चन है कौन कौन सी इंद्रिय का ज्ञान चाहिए? मतलब द्रव्येंद्रिय का ज्ञान चाहिए कि भावेंद्रिय का ज्ञान चाहिए? दोनों चाहिए। समझ गए? तो प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा है? जहां द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय दोनों की प्रवृत्ति होती है। मतलब जब तक मैंने इस घड़ी को छुआ नहीं तब तक मुझे स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन क्या छूने मात्र से ज्ञान हो जाएगा? नहीं। उपयोग कहीं और होगा तो? उपयोग कहीं और होगा और हाथ में मोबाइल रखा होगा, फिर भी ढूंढेंगे मोबाइल कहाँ है। सर पर चश्मा रखा होगा और ढूंढेंगे चश्मा कहाँ है। ये किस संबंधी दोष है? प्रत्यक्ष प्रमाण संबंधी दोष है। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण में द्रव्येंद्रिय की भी प्रवृत्ति होती है और भावेंद्रिय की भी प्रवृत्ति होती है। लेकिन परोक्ष प्रमाण में क्या होता है? द्रव्येंद्रिय की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, मात्र भावेंद्रिय की प्रवृत्ति होती है। बोल महावीर भगवान की जय। ये कितना गंभीर सिद्धांत इंद्रियों के संबंध में उन्होंने दिया है, इसे पढ़ने के बाद ऐसा गदगद होता है हृदय। अरे आप चलो देखो, मैं आपको अभी पिछली कक्षा में मैं करके आया हूँ, आपको एक छोटा सा सैंपल देता हूँ। बोलो, इंद्रिय वृत्ति प्रमाणम किसने दिया है वाक्य? ये मीमांसकों का वाक्य है। कौन सा वाक्य है? इंद्रिय वृत्ति प्रमाणम। मीमांसकों का मतलब मीमांसकों ने इससे संबंधित प्रमाण के व्यापार किया है। वैसे ये वाक्य किसका है? सांख्यों का वाक्य है। इंद्रिय वृत्ति प्रमाण, कोई बात नहीं है, लेकिन सब सिमिलर तरीके की बातें हैं। अब देखो, इंद्रियों की प्रवृत्ति हुई और ज्ञान नहीं हुआ, वो ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं वो? मीमांसक सांख्य क्या मानते हैं? इंद्रियों की प्रवृत्ति हुई लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान कब हुआ? उसके अगले समय। और हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं जिस समय उस इंद्रिय की प्रवृत्ति हुई है उसी समय ज्ञान ने काम किया, तब जाकर के ज्ञान हुआ। तो फिर बताओ कैसे ज्ञान होगा? ज्ञान का नियामक कारण कौन है? लब्धि। निर्वृत्ति ज्ञान द्रव्येंद्रिय ज्ञान का नियामक नहीं है। और कौन सा ज्ञान का नियामक नहीं है? निर्वृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रिय ज्ञान का नियामक नहीं है। लब्धि भावेंद्रिय ये भी ज्ञान का नियामक नहीं है। कौन है? उपयोग। उपयोग के कितने भेद होते हैं? दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। इसका मतलब जब तक इंद्रिय की सही वास्तविक प्रवृत्ति नहीं हुई है तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया? इसीलिए यहाँ आपने द्रव्येंद्रिय से कोई काम किया है और भावेंद्रिय तक आप नहीं गए हैं तो आपको ज्ञान
नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी ज्ञान होगा, इंद्रियों की प्रवृत्ति होगी, तो वो भावेंद्रिय के सापेक्ष होती है। वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। प्रत्यक्ष और परोक्ष का जो जैन दर्शन का डिफरेंस है, मुझे वो समझाना था। बहुत समय से मैं परेशान था, मैं पहले बहुत परेशान हुआ करता था। अभी भी रहता हूँ, अब मुद्दे बदल गए हैं। क्योंकि लाइन क्या थी, लाइन थी प्रतीत्यंतर और अव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासं परिषदते। ये प्रतीत्यंतर क्या होता है, ये विशेष प्रतिभास क्या होता है? तो जब इसको द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय से घटाया, तब जाकर के समझ में आया कि प्रत्यक्ष और परोक्ष में जैन दर्शन कितना गंभीर गहरा डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया मामला? चलिए, तो सबसे पहला क्या था, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का स्वरूप क्या होता है? जहाँ द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय की प्रवृत्ति होती है, जहाँ द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय की प्रवृत्ति होती है, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। चलो, सेकंड क्या है? अनुमान। इसे कहते हैं, ये सबने एक ही परिभाषा मानी है। आश्चर्य है भाई, आश्चर्य, घोर आश्चर्य है। सांख्यों ने अनुमान की यही परिभाषा, नैयायिकों ने अनुमान की यही परिभाषा, बौद्धों ने अनुमान की यही परिभाषा, और जैनियों ने अनुमान की क्या है परिभाषा? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन से साध्य का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। तो अनुमान दूसरा होगा। तीसरा क्या है भैया? आगम। आगम किसे कहते हैं बताओ? जैनों के हिसाब से बता दो। जैनों के क्या? जैनों के हिसाब से भी आगम की यही परिभाषा है। आगम की परिभाषा में भी बहुत डिफरेंस है। बोल आपके वचनादि अरे आगे, आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। आप्त वचनों के द्वारा जो पदार्थों का विज्ञान बताया गया है, उसको ही हम आगम कहते हैं। तो दुनिया में ऐसे होता है कि नहीं होता है? अब बताओ, देश के लिए, देश में कौन सा रिसोर्स कब कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, इन सबको डिसाइड करने वाला आदमी कौन होता है? प्रधानमंत्री। वो कौन है? वो है आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम कस्य आगमः? देशस्य अर्थव्यवस्थायाः आगमः। देश की अर्थव्यवस्था का आगम कौन? आगम किसने बनाया है? तो प्रधानी है। ऐसे आप और जगह जहाँ जहाँ आपको जो जो लगेगा सब लगा लेना, मतलब आप तो बहुत हो सकते हैं। अभी हम किस आप की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पूरे विश्व का आप्त। पूरे विश्व का आप्त कौन होगा? तो सर्वज्ञ होगा। वे कौन है? अनंत भगवान। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं आपको? आगम। तो आगम सबको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भैया? उपमान। उपमान की क्या परिभाषा है? उपमितीकरणम उपमानम। उपमान की क्या परिभाषा है? उपमितीकरणम उपमानम। क्या करते हैं हम? जिससे सादृश्य का संबंध बिठाया जाता है, उसे उपमान कहते हैं। सादृश्य मतलब जिसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं? अपनी भाषा में उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, उनकी भाषा में इसको उपमान कहते हैं। हाँ, उपमितीकरणम उपमानम, ये उनका वाक्य है। इसका अर्थ होता है सादृश्य ज्ञान जहाँ होता है उसको उपमान कहते हैं। अपने जैन न्याय के आधार से उसका शब्द है प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान को ही उपमान कहते हैं। बोलिए। सादृश्य शब्द में जैसे अलंकार है, कौन सा? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में जब भी आप इव शब्द का प्रयोग करते हो तो उसके दोनों अर्थ होते हैं, उसके जैसा और उसके जैसा नहीं। मतलब क्या सिद्ध करना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मानवको एव सिंह, मानवको एव सिंह, यहाँ रूपक कर्मधारय लेना है। तो मानवक ही सिंह है, मानवक ही सिंह है। तो एग्जैक्टली मानवक कोई सिंह कहते हैं, बिल्ली कोई सिंह कहते हैं? नहीं, ये एक सादृश्य बना है, एक जैसा बना है, तो उसमें बहुत हद तक सादृश्य बना भी होता है, वही सादृश्य बना भी होता है, सब कुछ मिक्स होकर के वो एंटिटी बनती है। तो समझ लीजिए उपमान में दोनों ही प्रकार की बातें हैं, उसके जैसा भी और उससे विपरीत भी, दोनों अर्थ हो सकते हैं। तो वैसा ही यहाँ भी लगा है। ठीक है, उपमान हुआ। उपमान के बाद क्या बताया था भैया? अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का मतलब होता है, मुझे इसके संस्कृत में परिभाषा नहीं मिली, इसलिए मैं वो संस्कृत में नहीं बता सकता, तो वो तो बना दूंगा, लेकिन मिली नहीं है इसलिए बता नहीं रहा हूँ।
हिंदी में उसकी क्या परिभाषा बनाई उन्होंने? परिस्थितियों के आधार से अनुमान को लगाना। परिस्थितियों के आधार से अनुमान को लगाना। देखो उसने इतना बढ़िया उदाहरण दिया है। उन्होंने उदाहरण दिया है पीनः देवदत्तः। पीनः देवदत्तः किं करोति तस्य किं करोति सः। क्या पी के बैठा है बदतमीज। पीनः देवदत्तः, ठीक है। दिने अभक्षितः। दिने अभक्षितः, तो दो बातें बताएं। कैसा है वो देवदत्त? ऐसी बड़ी भारी टंकी है उसकी और वो दिन में नहीं खाता। इससे आपको क्या समझ में आई बात? गारंटी से वो रात को खाता होगा। समझ में आई बात? इससे तुमको ये भी सिखाना चाहिए, इसमें व्यंजना भी है। क्या है इसकी व्यंजना? रात को खाओगे मोटे मिलोगे, मतलब मोटे हो जाओ, मतलब क्योंकि एसिडिटी क्रिएट होती रहेगी और परेशानी बन रहेगी। चलो जाने दो, सर्वथा नहीं, मतलब एक जनरल बात। ऐसा सुन, तो अर्थापत्ति का मतलब समझ में आया? परिस्थितियों के आधार से जब आप अनुमान लगाते हो तो उसको हम अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे एक दूसरा उदाहरण देता हूं मैं। देवदत्त जिंदा है, देवदत्त जिंदा है और घर में नहीं है, बाहर होगा, इसको कहते हैं अर्थापत्ति। आज समझ में? आप इसको और जितनी जगह जैसी चाहे लगा लो। आज पूरा कमरा शांत है और एक लड़का कमरे में बैठा है, इसका मतलब इस लड़के की तबीयत खराब है। और मतलब आप ठीक है, तो ये अर्थापत्ति का स्वरूप होता है। और अभाव का मतलब तो आपको पता है, अभाव का मतलब पदार्थ का न होना होता है। ये हो गए उनके 6 प्रकार के भाव। वो क्या कह रहे हैं मीमांसक? सुनो बेटा, मीमांसक का जल्दी से मुझे प्रतिज्ञा वाक्य कौन सुनाएगा पढ़ के? बोलिए निश्चय जी। आगे और हेतु वचन प्रत्यक्षादि प्रमाणैः असिद्धत्वात्। बहुत बढ़िया। तो किसी भी प्रमाण से हम सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं कर सकते। अब देखो एक एक के बारे में उन्होंने क्या कहा है, एक एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। प्रत्यक्ष से हमें कोई सर्वज्ञ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञता ही प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। क्या आपने कभी किसी गुण को चलते फिरते देखा है? किसी भी गुण को चलते फिरते देखा है? जब गुण चलते फिरते ही नहीं है तो सर्वज्ञता कैसे सिद्ध करोगे तुम किसी की? समझ आ गई बात? तो प्रत्यक्ष से अर्थात इंद्रियों के द्वारा कभी भी सर्वज्ञता सिद्ध नहीं की जा सकती। जैनी क्या कहेंगे? हमें पता है, सही बात है, हम कौन सा कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष से सर्वज्ञता सिद्धि होती है? नहीं होती। दूसरा उन्होंने कहा अनुमान से सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होती। अब अनुमान किस आधार पर काम करता है? तो हेतु के आधार पर काम करता है। हेतु के 3 भेद होते हैं, देखो जरा जल्दी। हेतु में सबसे पहला होता है स्वभाव लिंग, दूसरा होता है कार्य लिंग और तीसरा होता है अनुपलब्धि लिंग। स्वभाव लिंग, कार्य लिंग और अनुपलब्धि लिंग। तो उन्होंने कहा, मीमांसकों ने कहा, हमें ऐसा कोई जीव जगत में स्वभाव से केवल ज्ञानी नजर नहीं आता और ना ही हमें ऐसा कोई कार्य नजर आता हो जिससे पता चले कि ये व्यक्ति केवल ज्ञानी हो सकता है। अर्थात वर्तमान में हमें कोई व्यक्ति में केवल ज्ञान बना नजर नहीं आता है। अनुमान से भी, स्वभाव से और कार्य से, दोनों में अंतर समझ गए? अरे स्वभाव से मतलब स्वयं से, बिना किसी बाहरी चीज की मदद के, स्वभाव से ही किसी का कोई लिंग हो। जैसे ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ये क्या है? स्वभाव लिंग। और कार्य लिंग क्या है? कार्य लिंग है मैंने अभी इस लड़के को जाना, इससे किसकी सिद्धि हुई? मेरे ज्ञान की सिद्धि हुई। ये कार्य लिंग है। किसी भी चीज को पर्याय में प्रयोग करके फिर उसका लक्षण बनाना। देवदत्त ने दंड, जिसके पास दंड होता है वो दंडी होता है। ये क्या है? कार्य लिंग है। जहां जहां धुआं दिख रहा है वहां वहां अग्नि होगी। ये क्या है? ये है कार्य लिंग। समझे? तो कार्य लिंग और
अनुमान स्वभाव लिंग। और तीसरा तो मतलब चीज है ही नहीं, इसको लिंग बनाया है। यहाँ पर घड़ी नहीं है, ये क्या बन गया? लिंग है कि ये घड़ी थी, अब यहाँ नहीं है, तो ये अभाव लिंग है। चलो बोलिए। अभाव का क्या करूं? अरे एक मिनट रुको। दूसरा प्रमाण आपको समझ में आ गया कि हमको कोई भी सर्वज्ञता का कार्य नजर नहीं आ रहा, और साथ में किसी में सर्वज्ञता का स्वभाव हो ये भी पता नहीं चल रहा। अनुमान को, अनुमान के बाद तीसरा क्या था? आगम। आगम में मतलब वेद में दो प्रकार के आगम होते हैं, एक वेद और चलो इस विषय को अपन कल देखेंगे, आज समय बहुत हो रहा है। आगम के संबंध में बस इतना देख लीजिए, दो भेद होते हैं आगम के। एक माना जाता है नित्य आगम और दूसरा होता है अनित्य आगम। नित्य आगम किसे कहते हैं? तो वो लोग कहते हैं वेदों को नित्य आगम कहते हैं। अनित्य आगम किसे कहते हैं? तो स्मृति के आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें अनित्य आगम कहते हैं। ठीक है, अब इसका प्रकरण जो भी है उसकी चर्चा कल करेंगे। हाँ मैं कह रहा हूँ जब चर्चा कल करेंगे, आगम संबंधी चर्चा हम कल करेंगे। आज की बात को यही विराम देते हैं। आपको जो भी इसके संबंध में प्रश्न हो, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा तो कल करेंगे। एक सेकंड बेटा, अभी आवाज नहीं। उनकी अभी सब उनका ही चल रहा है, फिर अपना आएगा। दो ही अपने को मेन प्रतिक्रिया आपको याद करने हैं। एक तो आपको जो मीमांसकों का बताया है, और अगला फिर जैनियों का आएगा, वो अलग से होता है। ठीक है, मंगल पढ़िए।